दोस्तों, नाम संदीप यादव और कोटपुतली के पास बानसूर का रहने वाला हूँ। और बचपन से लेके हर इंसान को एक ही बात पढ़ाई जाती है, बेटा पढ़ ले, नौकरी लगना है। यस और नो? हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो पुलिस की लग जाए, चाहे फौज की लग जाए या चपरासी की लग जाए। हर आदमी चाहता है कि वो नौकरी लग जाए और यही तामील हमें बचपन से दी जाती है, यही शिक्षा हमें बचपन से, जब से हम होश संभालते हैं तब से एक ही बात बोली जाती है, बेटा पढ़ ले, नौकरी लगना है। और दोस्त, हमने भी पढ़ाई लिखाई करी, 12वीं करी और 12वीं करने के बाद जैसे ही घर वालों की डायरेक्शन के अनुसार कि भैया देखो भर्ती आ रही है और भर्ती देख लो, भर्ती हो जाओगे, जल्दी शादी हो जाएगी, तुम तुम्हारे और हम हमारे, है कि नहीं? हर इंसान अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होना चाहता है। तो दोस्त, अपने साथ भी ऐसा ही था। और फौजी आदमी को ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूँ, तो मेरे फादर को भी ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी से हम नौकरी लग जाए और हमारी शादी करके वो फ्री हो जाएं। तो दोस्त, मैंने भी भर्ती देखी और हम भर्ती हो गए और 18 साल की उम्र में मुझे भी भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। एक बार जोरदार तालियां भारतीय सेना के लिए। लेकिन दोस्त, नौकरी तो लग गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन नौकरी में लगता नहीं था। दोस्त, मैं हमेशा बेचैन रहता था। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था, पढ़ना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं आगे पढ़ने की बातें करता था, फादर बोलता था जल्दी से नौकरी लग जाए यार, पूरा पैसा अगर तेरे लगाऊंगा तो तेरे पीछे पीछे तेरा दूसरा जो भाई आ रहा है उसके क्या लगाऊंगा। तो कहीं ना कहीं दिल में एक कसक थी, एक टीस थी कि यार कुछ तो ज़िंदगी में करना है। नौकरी चलती रही, साल 2 साल 4 साल 5 साल नौकरी थी, तब भी मैं एक बार भग के फौज छोड़ के भग के आ गया था। मैं विदाउट लीव हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन वहाँ पे नहीं लग रहा था। मैं ज़बरदस्ती नौकरी कर रहा था। दोस्त, क्यों? कहीं ना कहीं अब समाज के दबाव से लोग लगे रहते हैं, यस और नो? लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर घर वालों ने 5-7 दिन बाद वापस मुझे भेज दिया। उसके बाद फिर नौकरी आगे चली, 2 साल 4 साल 5 साल। और जैसे मेरी नौकरी 11 साल के लगभग चल रही थी, उस समय मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग था और उस समय लाइफ का वो अच्छा पल जो आज आपकी ज़िंदगी में चल के आया, वो मेरी ज़िंदगी में चल के आया था। और दोस्त, जैसे आपने किसी ने अपने घर में प्लान देखा होगा या किसी ने किसी हॉल में प्लान देखा होगा, लेकिन मुझे प्लान नहीं दिखाया गया था। मुझे संजीव सर की, हमारे कंपनी एमडी संजीव सर की एक 42 मिनट की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी दोस्त, और वो भी शेयरिट के माध्यम से, महेश सर के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां महेश सर के लिए। एक शेयरिट एप्लीकेशन आती है जिसके माध्यम से वो रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करी गई थी और रिकॉर्डिंग को सुन के मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया था। मुझे लगा कि ये वो प्लान हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये वो मौका हो सकता है जिस पे चल के मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। और दोस्त, उन विपरीत हालातों में जहाँ जम्मू कश्मीर में लोग अपनी जान बचाने की सोचते हैं, उन हालातों में मैंने SLPS वेलनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। फिर जोधपुर पोस्टिंग आया, काम करना शुरू किया, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिला लगातार। देखिए, बोला जाता है इंसान की ज़िंदगी में हर दिन एक इंसान की ज़िंदगी में 82,000 विचार आते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके के विचार आते हैं। लेकिन होता क्या, नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी इंसान नेगेटिव होता है तो गुरु लोगों का आशीर्वाद लगातार उनके साथ बना रहता है, उनको फिर से पॉजिटिव करके उनके काम पे लगा दिया जाता है। और उसी चीज़ का नतीजा है आदमी लगातार सीखते हुए गुरु लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे बढ़ता चला गया। 1 रैंक 2 रैंक, लोग बोलते हैं कि सर अब मैं प्लेटिनम तो बन गया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। तो लगातार हम काम करते चले गए, 1 शहर 2 शहर 4 शहर, आज पूरे इंडिया में बहुत सारे शहर डेवलप कर पाए। जहाँ जब हमने काम की शुरुआत करी थी, लोग बोलते हैं कि 1 नहीं आएंगे, 2 नहीं आएंगे, उसके काका ने भी किया था, उसके ताऊ ने भी किया था, तुम क्या कर लोगे। लेकिन दोस्त, हम यहाँ करने के लिए आए थे, किसी काका ताऊ की कहानी सुनने के लिए नहीं आए थे, अपनी कहानी बनाने के लिए आए थे और कहानी बना चुके हैं। दोस्त, अब आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि कहानी तो हमारी बन चुकी है। क्योंकि कंपनी की एक मैगजीन आती है, कार बुक, जिसके अंदर अपनी भी कहानी छप चुकी है। दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं आपकी भी कहानी दुनिया पढ़े, तो आज आपको ज्वाइन करने का निर्णय ले लेना चाहिए दोस्त। और एक छोटा सा डिसीजन हमने भी लिया था। जैसे आज आप हॉल में बैठे, ऐसे ही मैं जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहली मीटिंग मेरी SLPS की, एक छोटा सा हॉल था सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास ऊपर चल के, उसमें मुझे ये मीटिंग देखने का मौका मिला। थोड़ा और विजन बढ़ा और फिर लगातार आज आप लोगों के बीच अभी ब्लू डायमंड हूँ। आने वाले कुछ समय में ब्लैक डायमंड बन जाएंगे, जहाँ नौकरी के अंदर सिर्फ एक एक्टिवा खरीद पाया था 13 साल नौकरी करने के बाद। लेकिन आज इस बिज़नेस से 1 नहीं 2 गाड़ियाँ मेंटेन करता हूँ, जिसमें एक शानदार लग्जरी कार, मर्सिडीज बेंज कार मेंटेन करता हूँ। दोस्तों, ये ताकत है SLPS वेलनेस की, गुरु लोगों की। और दोस्त, मैं घूमने फिरने का शौक भी रखता हूँ, तो नौकरी से हम कभी 13 साल मैंने नौकरी करी। और गोवा जो लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है, उस शहर के अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग करी है। मेरा ट्रेनिंग सेंटर गोवा था। मैंने ज़िंदगी के 2 साल वहाँ पे बिताए, लेकिन कभी अपने बीवी बच्चों को
गोवा नहीं घुमा पाया था दोस्त, लेकिन थैंक्स असलीपियस ज़िंदगी में आई तो पहली बार हम कभी भी बच्चों को हम फ्लाइट में नहीं बिठाए थे, लेकिन पहली बार ही हम गोवा गए तो विद फ्लाइट गए थे दोस्त। उसके बाद विदेश घुमाने का मौका मिला तो बीवी बच्चों को हम दुबई भी घुमा चुके हैं दोस्त, और मैं खुद 4 विदेश यात्रा कर चुका हूँ। और भी हमारी, जैसे नरेंद्र सिंह ने बताया कि बहुत सारी ऐसी हमारे टूर्स जो पेंडिंग है, वैसे ही आज हमारे बहुत सारे कंपनी के टूर्स पेंडिंग है। तो लगातार आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हो सकती हैं, नाम, काम, फेम, पैसा, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस, गो डायमंड। थैंक यू।